everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this lecture we will discuss about E1CB reaction. E1CB reaction क्या होता है? हमारे पास elimination unimolecular conjugate base reaction, जिसमें हमारे पास elimination कहाँ से होती है? conjugate base से, इसलिए हम इसको कहते हैं E1CB reaction. जो हमने पहले elimination reaction पढ़े थे, जो एंटी elimination हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने E1 रिएक्शन पढ़ा था और E2 रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें E1 और E2 मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेशन हो रही थी, जो कि यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर रिएक्शन था. E1 के अंदर हमारे पास क्या था? ये 2 स्टेप मैकेनिज्म था, जिसके अंदर पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद आपका लिविंग ग्रुप लीव करके जाता है. ठीक है, लेकिन E2 के अंदर क्या था कि जैसे ही आपकी बेस अटैक करती है आपके हाइड्रोजन पर, इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड और आपका लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाता है. ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल स्टेप मैकेनिज्म था और E1 हमारे पास 2 स्टेप मैकेनिज्म था. और हमारे पास जो E1 था उसके अंदर हमारे पास क्या बनता था? कार्बोकेटाइन. ठीक है, लेकिन जो E1CB रिएक्शन है ना, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसके अंदर कार्बोनाइन बनता है. ठीक है, ये चीज डिफरेंट है E1 की और E1CB की. ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि E1CB के अंदर हमारे पास क्या बनता है? कार्बोनाइन. ठीक है, सबसे पहले एनाइन की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बनती है, वहां से आपका लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाता है और एज ए रिजल्ट आपके पास अल्कीन की सिंथेसिस हो जाती है. तो ये हमारे पास होता है E1CB रिएक्शन. अब E1CB रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि इलिमिनेशन होती है आपकी कॉन्जुगेट बेस से. मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगी तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हम जो रिएक्शन जिस तरह मैं बात कर रही हूँ कि इलिमिनेशन होगी कॉन्जुगेट बेस से, वो किस तरह होगी. ठीक है, अब हमारे पास जो E1CB रिएक्शन होता है ना, इसके 2 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन. यानी हमारे पास फर्स्ट स्टेप में आपका प्रोटॉन रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा आपके कंपाउंड में से. जब रिमूव होगा एज ए रिजल्ट आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी? कार्बोनाइन की. जब हाइड्रोजन रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, कोई भी आपकी बेस आएगी स्ट्रॉन्ग, जो कि आपके कंपाउंड में से क्या ले लेगी? हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन. जब वो ले लेगी तो हमारे पास क्या होगा कि कार्बोनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी. और ये वाला स्टेप हमारे पास होता है फर्स्ट स्टेप. जो इसका सेकंड स्टेप होता है वो हमारे पास क्या होता है? उसके अंदर रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप होता है. यानी आपका जो है वो कार्बोनाइन के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह शिफ्ट करता है कि हमारे पास आपका जो लिविंग ग्रुप लगा होता है वो लीव करके चला जाता है. ठीक है, जब आपका लिविंग ग्रुप लीव करके चला जाता है तो एज ए रिजल्ट आपके पास अल्कीन की सिंथेसिस होती है और ये हमारे पास स्लो स्टेप होता है. फर्स्ट स्टेप इज फास्ट स्टेप, सेकेंड वन इज स्लो स्टेप. अब हमारे पास जो रे डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, रे डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है? जो स्लो स्टेप होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप. और इसके अंदर 1 मोलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, इसलिए हमारे पास ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है. ठीक है, अब मैं आपको आगे रिएक्शन भी दिखाती हूँ जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन इस कंडीशंस को देखने से पहले मैं आपको ये जो मैंने आपको 2-3 लाइंस बताई हैं इनके बारे में बता देती हूँ कि ये हमारे पास है रिएक्शन. इसके अंदर हमारे पास क्या है कि आपके पास एक कंपाउंड है. ठीक है, इसमें से अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाए इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटॉन तो हमारे पास कार्बोनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी. और ये हाइड्रोजन कौन रिमूव करेगा? बेस रिमूव करेगी. ठीक है, जब कार्बोनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी तो तब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे मूव करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड और आपका एक फ्लोरीन निकल जाएगा. एज रिजल्ट हमारे पास अल्कीन की सिंथेसिस हो जाएगी. अब फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है ये हमारे पास है फास्ट स्टेप पे. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? फास्ट. और सेकंड वाला हमारे पास है स्लो, जिसके अंदर आपका पुअर लिविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा है. तो जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है? 1. इसलिए हमारे पास ये क्या होता है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, इसलिए हम इसके साथ E1 लिखते हैं. E के साथ क्या लिखते हैं? 1. अब कंडीशंस कौन कौन सी हैं? मैकेनिज्म देखने से पहले हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए. सबसे पहले कंडीशन क्या होती है हमारे पास? जब भी E1CB रिएक्शन होगा, अब E1 कब होगा? E1CB कब होगा? ठीक है, अगर ये वाली कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो E1CB होगा, अदरवाइज आपका E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, जो कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर या E2 वगैरह जो मैकेनिज्म होते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर, डिहाइड्रेशन के अंदर, वो हमारे पास वो वाले मैकेनिज्म होते हैं, मोस्टली वो यूज होते हैं. ये हमारे पास जो रेयर केस होता है. ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? अगर आपके कंपाउंड के अंदर एक पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, अगर पुअर लिविंग ग्रुप है जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, तो ये हमारे पास एक पुअर लिविंग ग्रुप्स है. अगर आपने पुअर लिविंग ग्रुप जो है वो आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है और आपने अपना लिविंग ग्रुप रिमूव करना है इन दिस फॉर्म, ठीक है, फ्लोरीन के फॉर्म, फ्लोराइड की फॉर्म में, हाइड्रोक्सिल की फॉर्म में, तो इनकी प्रेजेंस का होना जरूरी है E1CB मैकेनिज्म फॉलो होने के लिए. दूसरा ये कि हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे.
एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने से क्या होगा कि आपकी जो बेस है वो उन्हीं प्रोटॉन को लेती है जो कि एसिडिक होते हैं, ठीक है। और एसिडिक कब होंगे, जब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, या फिर हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस का फिनोमेना पॉसिबल हो, ठीक है। इस तरह का अगर केस हो तो हमारे पास जो है वो क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और वो अगर प्रोटॉन रिमूव हो जाए थ्रू अ बेस और हमारे पास एक पुअर लिविंग ग्रुप हो, तो वहाँ पे इवन सीबी मैकेनिज्म फॉलो हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज होती है, इथोक्साइड भी हो सकती है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो KOH भी यूज होता है, ठीक है। हमारे पास ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, और हमारे पास बीटा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो वो कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करता है। यानी हमारे पास यहाँ पे जो आपका कार्बेनाइन बन रहा है फर्स्ट स्टेप के अंदर, इसका स्टेबलाइज होना भी जरूरी है। जब ये स्टेबलाइज होगा तभी तो ये बनेगा। अगर हमारे पास कार्बेनाइन स्टेबलाइज ही ना हो तो हमारे पास जो है वो रिएक्शन नहीं होगा। तो कार्बेनाइन की स्टेबलाइजेशन के लिए हमारे पास क्या जरूरी है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का होना जरूरी है। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेप, ये मैंने एक एग्जांपल ली है, ठीक है। अब हमारे पास जो लिविंग ग्रुप लिविंग ग्रुप जो है वो क्या है, ये फ्लोरीन, ठीक है। आपने फ्लोरीन रिमूव करना है, कोई भी इन तीनों में से एक फ्लोरीन रिमूव करना है। अब आप एक चीज नोट करें कि आपका जो फ्लोरीन है ये हमारे पास क्या, पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो पुअर लिविंग ग्रुप की तो ये जो कंडीशन थी वो फुलफिल होगी। उसके अलावा आपका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट से बीटा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन है, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट से ये बीटा है। बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से आपका हाइड्रोजन जो वो एसिडिक हो गया। कैसे एसिडिक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो वो खींच रहे हैं। एज रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया, इसका रिमूवल ईजी हो गया। तो हमारे पास लेट्स सपोज इथोक्साइड जो है वो यूज हो रही है एज ए बेस, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जब प्रोटॉन लेगी, हाइड्रोजन लेगी, तो ये बॉन्ड जो है वो इस तरह मूव करेगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए। अगर इस तरह होता कि यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप होता तो डायरेक्ट E2 मैकेनिज्म फॉलो हो जाना था, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करता और फ्लोरीन की जगह अगर क्लोरीन होता तो वो लीव कर देता। लेकिन फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप है तो पहले तो हमारे पास कार्बेनाइन की फॉर्मेशन होगी, और ये फर्स्ट स्टेप है क्योंकि आपका हाइड्रोजन एसिडिक है वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो कार्बेनाइन की सिंथेसिस जो है ये तो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है ये हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप। वो क्यों है, क्योंकि आपका फ्लोरीन बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप है, ये इजीली लीव नहीं करता। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे मूव करता है और आपका जो फ्लोरीन है वो लीव करके जाता है, एज ए रिजल्ट आपकी अल्कीन की सिंथेसिस होती है, और ये एक स्लोएस्ट स्टेप है। यानी हमारे पास ये क्या है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है वो डिसाइड करता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है उसका रेट कितने मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हमारे पास एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसलिए हमारे पास ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होना जरूरी है और ये किस तरह मैकेनिज्म फॉलो होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, कार्बेनाइन की सिंथेसिस। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। और फर्स्ट स्टेप फास्ट स्टेप है, सेकंड वाला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है। ये दो हमारे पास E1 CB के अंदर स्टेप्स होते हैं। अब हम एक इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिहाइड्रेशन फ्रॉम अल्डोल प्रोडक्ट जो होती है, आपने अल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है उनके अंदर देखा होगा कि अल्डोल प्रोडक्ट आपके पास एक बनती है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप की ये जो अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। यहाँ पे जब डिहाइड्रेशन होती है ना, जब हम हीट करवाते हैं हम कहते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर रिमूव हो गया, उस केस में हमारे पास जो डिहाइड्रेशन है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, E1 CB मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, E1 CB मैकेनिज्म, यानी इलिमिनेशन फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस। फर्स्ट स्टेप के अंदर अब आप देखिए कि क्या हो सकता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि आपका जो है हाइड्रोक्सल यहाँ पे आ रहा है, हाइड्रोक्साइड आ रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब हमारे पास इसने क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन लेने के बाद हमारे पास कार्बेनाइन की सिंथेसिस होगी। अब ये जो कार्बेनाइन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या है, इसमें स्टेबलाइजेशन है। जैसे अगर आप इधर देखो तो यहाँ पे हमारे पास ये किस तरह स्टेबलाइज था, बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन है। ये स्टेबलाइज है, यहाँ पे इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो किए हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव किया, ऑक्सीजन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे मूव किया, इसी तरह ये वापस भी इस तरह आ सकते हैं और ये ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो जब यहाँ पे मूव करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज आपका था, अगर आप इसको डायरेक्ट भी शो करो
तो ये जब यहाँ मूव करेगा तो आपका हाइड्रोक्सल जो है हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। एज ए रिजल्ट आपकी किसकी सिंथेसिस होगी, एक अल्कीन की, यानी हमारे पास यहाँ पे जो एल्कीन वाला ग्रुप है वो बन गया बाय अल्कोहली ग्रुप। ठीक है, अब OH जो है वो रिमूव हुआ है जो कि एक पुअर लिविंग ग्रुप है, और पुअर लिविंग ग्रुप किस तरह हमने रिमूव करवाया, बाय E1CB मैकेनिज्म। ठीक है, तो हमारे पास ये E1CB मैकेनिज्म की एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, इसके अंदर भी हमारे पास सबसे पहले हमने क्या देखना है, लिविंग ग्रुप हमारे पास पुअर है या नहीं। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमारे पास क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, मैंने जैसे पहले भी बताया था। और आपका जो हाइड्रोजन है ये हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये एसिडिक है। अब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा क्योंकि ये एसिडिक नहीं है, लेकिन ये एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले रहा है। यहाँ पे इसके अलावा CHF ये भी ग्रुप अपनी तरफ ले रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेगा ये कार्बन भी, एज ए रिजल्ट हमारे पास ये हाइड्रोजन एसिडिक है। जब हाइड्रोजन एसिडिक है तो प्रोटॉन निकालना बहुत ही ईजी है। तो प्रोटॉन जब हमारे पास कोई भी बेस जैसे OH नेगेटिव लेट्स सपोज आ रही है, वो जब हाइड्रोजन निकालेगी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा CH के ऊपर। एज रिजल्ट CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कार्बन आयन की सिंथेसिस होगी। और ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, और ये हमारे पास रिवर्सिबल भी हो सकता है स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, सेकेंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा कि आपका जो है वो ये जो कार्बन आयन है इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ मूव करेगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये तो इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन अलग है, वो इधर मूव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा तो आपका जो फ्लोरीन है वो लीव करके चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड आयन, यानी पुअर लिविंग ग्रुप आपका लीव करके चला जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास किसकी सिंथेसिस होगी, अल्कीन की। ठीक है, तो ये आप देख लें कि किस तरह हमने किया, E1CB मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए रिएक्शन जो है वो कर लिया और हमारे पास अल्कीन की सिंथेसिस होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने E1CB मैकेनिज्म को डिटेल के साथ देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।